बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक शख्स ने कहा, वो ऐसा शख्स था कि वो बंदा मतलब है कि दाढ़ी वगैरह तो उसने नहीं रखी हुई थी, बल्कि वो क्लीन शेव था। अब देखो, बज़ाहिर एक बंदा हो, पेंट शर्ट लगाता हो, है जी, इस तरह के कुल्ले, ये पैन पून के टोपी रख के दाढ़ी भी रखी हो बंदे ने, तो लोग कहते हैं चलो यार थोड़ा रूहानी है, लाइन का बंदा है, या मौलवी साहब हो, पूरी दाढ़ी हो, ऊपर जनाब पगड़ बाना हो, मौलवी है। वो बंदा था जनाब क्लीन शेव, पैंट शर्ट पैंट कोट वगैरह लगाने वाला बंदा। मुझे कहने लगा, भाई अच्छा, जो भी उससे वजीफा लेता ना, अगर वो उसके बताए गए तरीके पर करे तो शर्त ये है, और ये हर तरफ यही है। अब मैं भी यही कहता हूं कि मैं जो बताता हूं तरीका वो कर लो, वीडियो पूरी देखो, छोड़ी ना फिर नहीं, फिर खत्म हो गई बात। लोग कमेंट्स में वो चीजें पूछ रहे होते हैं जो मैंने सब कुछ बताया होता है। असल में पता क्या करते हैं, 8 मिनट की वीडियो हो ना तो 2 मिनट भी नहीं देखते, और बाकी कमेंट में ये कर लें वो कर लें। क्यों जवाब दूं हम उसको, हम उसका, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, ये कैमरे लगे हुए हैं, खर्चे हो रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, है जी, एडिटिंग हो रही है, उस पर पैसे लगते हैं। 5,000 रुपया लगता है एडिटिंग पर, आपको पता है? 5,000 रुपया कौन देगा हमें? ये लोग कहते हैं ना कि ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉडिया है, ये है वो है, कौन देगा? यूट्यूब देता है, तो फिर आप भी कमा लो, आप भी आ जाओ मैदान में। इस तरह नहीं होता। तो बहरहाल वो एक क्लीन शेव बंदा था, जो उसका बताया गया अमल करता ना, कामयाब हो जाता। उसने मुझे एक बार कहा, इमरान यार, मुझसे बड़ा है, काफ़ी बहुत बड़ा है, मेरे वालिद साहब की वो क्लास फेलो है जी। कहने लगा, इमरान यार, एक अमल है लोगों को समझ नहीं आता, अगर मैं लोगों को ये बताता हूँ ना, कहते हैं भाई जी कोई और बताए अमल, कोई तवीज़ दे दे। लोग इस चीज़ को मानते हैं कि तवीज़ उन्हें दे दो, बस गले में डालें हैं। अगर कोई मिसाल ये इस तरह का कोई अमल बताएगा ना, 11 बार पढ़ लो सोने से पहले, तुम्हारा मुकद्दर बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा, कोई कोई वजह नहीं रहनी। कोई कहते हैं ना लोग, हमें रिजक की कमी है, या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यार हमारी तो 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह है, 2 लाख रुपया। मैं कहता हूँ 20 बंदे भी घर के हों फिर भी यानी कम नहीं हो सकते, लेकिन पता है क्या कहते हैं, 15 दिन नहीं निकलते, खत्म हो जाते हैं, या 20 दिन निकलते हैं, 30 दिन का महीना होता है ना, और 20 दिन निकले यार खत्म हो गया। ये होती हैं बेबरकतियाँ, हैं जी। एक होटल पर एक बंदा रोज जाता, 8 से 10 रोटियां खा जाता है, तो मालिक ने कहा, भाई जो होटल का मालिक था, तू इतना खर्चा करता है, 3 से 4 रोटियां तो हम खाने के पैकेज में दे देते हैं, अब ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। अच्छा, एक दिन मालिक करीब खड़ा, कहने लगा, ठहरो रुक जा, खाने लगा ना, इस तरह खाने लगा, कहने लगा ठहरो रुक जा। वो कहने लगा, ओए ये तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, पैसे दे के खा रहा हूँ। कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, तू पैसे ही दे के खाने लगा है, लेकिन एक बार तुझे वास्ता अल्लाह का, एक बार कह ले, क्या लिखा है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने बिस्मिल्लाह कहा, 2 के 2.5 रोटियां खाई। मालिक कहने लगा, 6 रोटियां और देता हूँ मुफ्त, कोई पैसे नहीं लूंगा, खा के बता। उसने कहा, नहीं खाने होती। तो इसी तरह है ना, कि याद रखें कि जब बरकत ख़त्म हो जाए ना, तो 2 लाख रुपया महीना भी कमाते हो ना, महीने में आपको पूरा नहीं पड़ेगा, शैतान उसमें पेशाब कर जाता है, ये याद रखिएगा। तो आज मैं आपको वो अमल बताऊंगा उन हजरत साहब का, जो क्लीन शेव थे, पेंट कोट पहनते थे, पेंट शर्ट पहनते थे। अब बंदा कहे ये मौलवी नहीं है, वजीफा क्यों बता रहा है? जो भी उस बंदे के मुताबिक वजीफा करता, मैं कहता हूं कि अल्लाह, मैंने भी एक बार उससे अमल लिया था, पुरानी बात है, जब मैं सीख रहा था, अब सीख तो अब भी रहा हूं मैं, जब तक जीता रहूंगा सीखता रहूंगा। मैंने भी लिया था, इस तरह काम किया था उसने, इस तरह, जितनी उसने डेट बताई उतनी डेट पे काम हो गया। तो उसने कहा कि एक अमल है, अगर लोग करके ये सो जाते हैं, मानते नहीं ना लोग, लोग कहते हैं नहीं कोई लम्बा जा अमल दसो, कहते हैं जी एक अमल है, अगर आप सोते वक्त कर लो तो फौरन, टाइम नहीं लगेगा, फौरन इस तरह आपका काम हो जाएगा, है। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें,
ताकि मेरी हर वीडियो मिले, और एक कमेंट ज़रूर किया करो ताकि राब्ता रहे और आपको अमल की इजाज़त हो जाए। दोस्तों, जब आप सोने लगो ना, एक छोटा सा काम कर लिया करो, लेट जाओ, कोई टेंशन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। 11 बार 11 टाइम। क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? सेहत, दौलत, रिज़्क, लंबी जिंदगी, पैसा, मालो असबाब, खुशी की नींद है जी, और खुशी से जागना, और जागने के बाद जब तुम काम को करो, जो भी तुम्हारा रिज़्क कमाने का जरिया है, उसमें कामयाबियां, उसमें रश पड़ जाने। अगर दुकानदार हो तो गाहकों की, कस्टमर्स की लाइन ख़त्म ना हो, हैं, और हर सामान में आपको डबल मुनाफा हो, हैं, और हक हलाल हो, हैं, क्या चाहते हो? सूरह अल फातिहा ये शिफा की सूरत है। किससे? बीमारी से। किससे? गुर्बत से। किससे? बेइज्जती से। दुनिया में जो बेइज्जती हमारी लोग करते हैं, हमारी इज्जत नहीं होती। ये सूरह जो है, ये माँ है किताब की, कुरान पाक की। उम्मुल किताब का क्या मतलब है? क्या मतलब है? किसी, अगर कोई आलम फाजल को मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताओ ना, क्या मतलब है उम्मुल किताब? सारी किताब की माँ। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये शिफा की सूरत है, सूरह फातिहा। और वैसे भी अगर जिंदगी में कोई दुख हो ना, आपको एक गिलास पानी ले लो, उस पर 41 बार सूरह फातिहा पढ़ो, दम करके पी जाओ, उसी वक्त अल्लाह ताला एकदम नसीब बदल जाता। लेकिन अगर सोने के वक्त आप 11 बार सिर्फ 11 टाइम पढ़ लिया करो, तो तुम्हारे नसीब के जो जंग है ना, वो उतर जाएंगे। तुम्हारे नसीब में लगे हुए जो वो जाले होते हैं, जाले समझते हैं, ये मकड़ियाँ लगा जाती हैं, ये उतर जाएंगे। जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुख हैं, देखो वो क्लीन शेव भाई थे जी, बुजुर्ग हैं जी, बुजुर्ग ही थे, मेरे वालिद की उम्र के थे। वो फरमाते हैं कि आपका लोग मानते नहीं है, किसी को कहो ना सूरह फातिहा 11 बार पढ़ के सो जाना, तो पता क्या सोचता है आगे से, यार ये हमें टाल रहा है, वजीफा ही नहीं बताता, सूरह फातिहा को समझते ही कुछ नहीं है। पढ़ के तू देखना यार, चंद दिन तू अमल कर, तू इस तरह करना, महीने ही अमल करके देख ले, तेरे जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग, यानी तेरे जिंदगी के, तेरे नसीबों के रंग बदल जाएंगे, और नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, रिज़्क के अंबार लग जाएंगे, हैं। और ख़ास याद रखना, जितना मर्जी पैसा हो, तुम्हारे पास सेहत ना हो, तो फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी ये ब्लैक एंड वाइट है, फीकी है, बदज़ैका है, कोई फ़ायदा नहीं। और ये अमल करने वाले की अल्लाह सेहत भी अच्छी रखता है, ज़िंदगी भी लंबी देता है, और बरकत की वो नज़ारे वो देखता है बंदा कि सोच भी नहीं सकता। बरकत इस चीज़ का नाम है कि आपके पास 100 रुपया हो तो आप गाड़ी खरीद लो, यानी बरकत इस चीज़ का नाम है। कोई बंदा है, काश एक बंदे के दिल में उतर जाइए मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। तो मुख्तसर बात है कि सोने के वक्त 11 बार सूरह फातिहा पढ़ लिया करो और दुआ करके सो जाया करो। चंद दिन, चंद महीने ये अमल करो, इंशाअल्लाह ताला देखोगे कि सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारा जो ख़राब था ठीक कर दिया है, चेंज कर दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।